आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बुरी तरह से डरे हुए हैं और यही वजह है कि बार बार आम आदमी पार्टी नेताओं पर दबिश डाली जा रही है। आपके सामने दोस्तों बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को कल रात गिरफ्तार किया गया दिल्ली जल बोर्ड के एक मामले में। अब मेरा सवाल यहां पर एक दोस्तों, यह दूसरी बार है जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। पिछली बार इनकी बुरी हालत हो गई थी, दुर्दशा कर दी गई थी गिरफ्तारी के बाद। मगर दिल्ली जल बोर्ड से इंस्टाग्राम का स्वयंभू प्रधानमंत्री राघव चड्ढा भी जुड़ा हुआ था। इन पर कोई दबिश क्यों नहीं? याद कीजिएगा दोस्तों, जब यह व्यक्ति आम आदमी पार्टी में था तब ईडी ने एक लाल डायरी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक लाल डायरी की बात की थी। उसी के बाद यह व्यक्ति लंदन भाग गया था। आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार होते गए, इस व्यक्ति का मुंह एकदम खामोश रहा और फिर उसके बाद राज्यसभा में कम से कम 7-8 आम आदमी पार्टी सांसदों के साथ यह व्यक्ति भाजपा की गोद में जाकर बैठ गया। अब आपको समझ आई सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा जैसे कायर के बीच का फर्क? कहां है ईडी की लाल डायरी? यह सवाल उठना लाजमी है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने 2 वीडियोस पेश करना चाहता हूं। पहला वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को मेडिकल जांच के लिए अरुणा आसिफ अली अस्पताल ले जाया गया। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बढ़ाने, अपग्रेड करने के टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, टेंडर की शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह वो मंजर है जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था और अब यह वो मंजर है जब उन्हें मेडिकल जांच के बाद वापस जो है वहां से लाया जा रहा था। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर नाराज हैं और मुद्दा सिर्फ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का नहीं है। कल दिल्ली पुलिस आती है और उनके विधायक कुलदीप कुमार को उठाकर ले जाती है। अदालत के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। मगर सबसे शॉकिंग बात, अदालत ने उन्हें रिहा तो कर दिया मगर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई सख्ती जारी नहीं की। भाई ये सवाल लाजमी है कि अगर दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और बगैर किसी कारण के, क्योंकि कुलदीप कुमार एक सैनिटेशन वर्कर की हत्या पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर फिर अदालत को दिल्ली पुलिस के खिलाफ सख्त आदेश जारी करने चाहिए थे। वो पूरी तरह से नदारद है। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल उग्र हैं। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, सत्येंद्र जैन को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी वो सबको याद है। पिछला केस भी फर्जी था और यह केस भी फर्जी साबित होगा। आखिर कब तक बीजेपी की यह तानाशाही चलती रहेगी, जिससे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आ जाएगा, लेकिन जेल में बिताए उस वक्त और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। ये चाहे जितनी तानाशाही कर लें, अब मोदी सरकार का अंत तय है। पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येंद्र जैन जी के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी के सांसद अनुराग ढांडा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है और भयंकर डर लगता है। अब सोचिए कि 2022 में सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होते थे। चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि हिमाचल का आम आदमी पार्टी का पूरा इलेक्शन कैंपेन डीरेल हो जाए। 2 साल तक उनको जेल में रखा, तरह तरह की यातना दी, उनके परिवार को परेशान किया और उसके बाद सबूत तो थे नहीं इनके पास किसी मुद्दे पर। सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, उनको पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया।
इतना फर्जी केस है कि किसी को भी इस पे यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का डर इन सारी घटनाओं से, उसकी तानाशाही बिल्कुल खुल के सामने आती है। अरे डरपोक मोदी, डरते क्यों हो? हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो। इस तरीके से अपनी तानाशाह एजेंसियों का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके तानाशाही का जो डर तुम बनाना चाहते हो, जेनजी ने उस डर को हवा कर दिया है। पूरे देश ने तुमसे डरने से इनकार कर दिया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नहीं डरा पाओगे, कितनी मर्जी कोशिश कर लो। सांसद बांसुरी स्वराज से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहती हूं। आपने सुना क्या कहा अनुराग ढांडा ने, बहुत स्पेसिफिक बात थी कि भाई मई 2022 से वो जेल में थी, मामला है अक्टूबर 2022 का, तो फिर आप उन्हें गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का पुलिंदा है, तो आपको बताना चाहिए ना, ये कुछ महीनों का फर्क क्यों है इस तरह से? मई से वो व्यक्ति जेल में था, मामला अक्टूबर का है, सवाल उठना लाजमी है। मई और अक्टूबर में कितना फर्क है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करीब 6 महीने का फर्क है। सुनिए बांसुरी स्वराज के बेतुके तर्क। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में स्वेज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। लेकिन इस पे मैं और टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी बिकॉज द लॉ विल डेफिनेटली टेक इट्स ओन कोर्स हेंसफॉर्थ। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो बाकी के जो नेता हैं, उनका ये कहना है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने ये गिरफ्तारी कराई है और बीजेपी की ये तानाशाही खत्म नहीं होगी। इससे पहले भी इसी तरीके से उनको गिरफ्तार कराया गया था। वहीं संजय सिंह का ये कहना है कि चूंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कराई गई है। देखिए, एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी नीयत भी रही है और नीति भी रही है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इनके हथकंडे पंजाब में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार है, और पंजाब का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के प्रभारी हुआ करते थे, अब वो बेशर्मी से भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। यहां पर संजय सिंह उसी पंजाब लिंक का जिक्र कर रहे हैं, सुना जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया,
लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। वहां बेहतरीन शिक्षा देने का काम सरकार ने किया, वहां बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए 1,500 रुपए की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा लागू की, मेडिकल इंश्योरेंस दिया 10 लाख रुपए तक का। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम करने के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है, और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा देश आपकी इस तानाशाही को देख रहा है। किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करके एक एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा भर गया है। जनता आपके इन कृत्यों का जवाब देगी, आपकी इस तानाशाही का जवाब देगी। जय हिंद। और कल का दिन दोस्तों, आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार को भी दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई थी। बाद में अदालत के आदेश में उन्हें रिहा कर दिया गया। कुलदीप कुमार ने इसकी आशंका भी जताई थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। आज मैं आपके सामने चंद सवाल रखना चाहता हूं जो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि देखिए, अदालत ने आदेश तो जारी कर दिया, मगर कहीं ना कहीं कुछ निराशा जरूर हो रही है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। गौर फरमाएं। कोर्ट को बताया गया था कि उन्हें सुबह 4 बजे प्लेन क्लोथ्स में आए कुछ लोग उठाकर ले गए थे। इसके बावजूद कोर्ट ने सिर्फ यह रिकॉर्ड करके दिल्ली पुलिस को जाने दिया कि उन्हें अब छोड़ दिया गया है। दिल्ली पुलिस से यह सवाल तक नहीं पूछा गया कि कुलदीप कुमार को क्यों उठाया गया था, उन्हें 12 घंटे तक कहां रखा गया था, और आखिर उनके खिलाफ शिकायत क्या थी। यह सवाल उठना लाजमी है। आप एक विधायक को, एक चुने हुए प्रतिनिधि को उठाकर ले जाते हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। भाई ये सवाल है, इन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए ना। अदालत की ऐसी क्या मजबूरी है कि दिल्ली पुलिस कुछ भी मनमानी करती रहती है और उन्हें जवाबदेही नहीं बनाया जाता है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जब दिल्ली पुलिस ने हिंसा की थी जेनजी के साथ, तब भी मैं ये उम्मीद कर रहा था कि भाई अदालत स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़े आदेश जारी करती। खैर, वो एक दूसरी कहानी है। बहरहाल, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन के साथ और किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामला क्या है ऑन योर स्क्रीन्स। नंबर 1, सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री हैं। नंबर 2, उदित प्रकाश राय, IAS ऑफिसर हैं। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO अंकित श्रीवास्तव, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट नागेंद्र यादव, मेसर्स AN एंटरप्राइजेस के मालिक राजा कुमार कुर्रा, जो कि मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। पंकज वर्मा मेसर्स सृजन हर के मालिक हैं। ये गिरफ्तारियां FIR नंबर 10/2024 जो 11 मई 2024 को दर्ज हुई थी के सिलसिले में हुई थी। FIR में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के साथ IPC की धारा 420, 409, 418 और 120B लगाई गई हैं। यह केस दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी STPs को अपग्रेड करने के लिए निकाले गए टेंडर्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई थीं। टेंडर की शर्तों में हेरफेर किया गया और आपराधिक साजिश रची गई। मगर वो सवाल फिर बना हुआ है कि राघव चड्ढा बाहर क्यों है भाई? इंस्टाग्राम के स्वयंभू प्रधानमंत्री और सत्येंद्र जैन जेल में। क्या दिल्ली जल बोर्ड से राघव चड्ढा का कोई लिंक नहीं था? क्या यही वजह है कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया? क्या यह भारतीय जनता पार्टी का इंसाफ है? क्या यह इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं? यानी कि जो आपके पाले में आ गया उस पर कोई एक्शन नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल सत्येंद्र जैन अगर भाजपा में शामिल हो जाएं या कोई ऐसी गवाही दे दें जिससे अरविंद केजरीवाल फंस जाएं या अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ जाएं, तो उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। याद कीजिएगा, महाराष्ट्र में पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है करीब 30 से ज्यादा नेताओं की जो विपक्ष में हुआ करते थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, अब भाजपा में शामिल हो गए। आदर्श हाउसिंग घोटाले के आरोपी नेता से लेकर स्वर्गीय अजीत पवार, इन पर गंभीर आरोप थे, मगर जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए या भाजपा खेमे में आ गए, मामले उड़नछू। ये सवाल हैं और इन सवालों से बचा नहीं जा सकता। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।